Hello dear friends, welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will be fit and fine. So students, आइए एक बार से फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Career Launcher Academy पर स्टूडेंट्स हमने एक 10 सीरीज शुरू की है जिसमें हम सीख रहे हैं स्टूडेंट्स करेक्ट फॉर्म का यूज करना। यहाँ से स्टूडेंट्स हमें दो काम सीखने हैं, वो एक तो क्या हमें करेक्ट वर्ब का यूज करना सीखना, साथ में थोड़ा सा टेंसेस के बारे में क्लैरिटी करनी है। तो आइए चलते हैं आज की अपने इस टॉपिक की तरफ जो आज हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर दो टेंसेस को डिस्कस करेंगे जिसके साथ ही हमारा आज ये प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा पहला स्टूडेंट्स आज क्या है, करेक्ट यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज हम करेंगे स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को करेंगे। आज हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं और कहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जानते हैं सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आप कैसे पहचान करोगे, कैसे पता चले स्टूडेंट? देखिएगा, किसी भी टेंस की पहचान होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब से। किससे होती है स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब से। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी परफेक्ट होते हैं सभी में थर्ड फॉर्म आती है। तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, हम कैसे जान सकते हैं, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट द गिवन सेंटेंस या बिलोंग्स टू पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट? हमें पता चलेगा स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब से। तो स्टूडेंट्स पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इस टेंस की? हैज और हैव इसमें लगता है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स हैज और हैव का आपको थोड़ा सा याद करना ताकि आप रूल आ जाने के बाद भी अगर आपको ये सही नहीं आता तो आप यहाँ पे मिस्टेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, हैज आता हमारा किसके साथ स्टूडेंट्स? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ स्टूडेंट? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें जानना है कि हैव कहां पे लगा स्टूडेंट्स? आई और प्लूरल के साथ। आई एंड, अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई है या प्लूरल है, कैसा स्टूडेंट्स? प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट आई के साथ, आई जब सब्जेक्ट के रूप में हो, या हमारे पास जो गिवन स्टूडेंट्स गिवन सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, तो हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? वहां पे हैव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स? हैव का। और आपको पता ही है जो स्टूडेंट्स परफेक्ट में हमेशा जो वर्ब लगती है, यहां पर वर्ब की फॉर्म लगेगी स्टूडेंट्स, क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें यहां तक रूल पता चल गए हैं स्टूडेंट्स कि हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाते कैसे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स हैज, हैव और साथ में थर्ड फॉर्म लग जाने से बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहां पर करते हैं स्टूडेंट्स? अब जानते हैं इस बात को। और सबसे पहले हम स्टूडेंट्स लिखते हैं रूल नंबर 1, टू शो द एक्शन, उस एक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, टू शो द एक्शन दैट, जो स्टूडेंट्स कंप्लीटेड जस्ट नाउ। स्टूडेंट्स उस एक्शन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं जो अभी अभी पूरा हुआ है। जैसे आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। तो सेंटेंस क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स? सेंटेंस इज इंडिकेटिंग टू अस दैट कि जो ये खाना खाने का जो एक्शन है वो अभी रिसेंटली अभी अभी पूरा हुआ है। अर्थात हम प्रेजेंट परफेक्ट को पहले कहां यूज करेंगे? उस एक्शन को दिखाने के लिए जो हो तो गया भूतकाल में लेकिन अभी अभी हुआ है। जैसे शी हैज जस्ट कम, अर्थात वो अभी अभी आई है स्टूडेंट्स, वो अभी अभी आई है। तो पहला रूल आपको स्टूडेंट्स याद करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कहां पे भरा जाए? वी हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। सो स्टूडेंट्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड टू शो द एक्शन दैट कंप्लीटेड जस्ट नाउ, जो अभी अभी पूरा हुआ है। उस एक्शन को दिखाने के लिए हम लगाते हैं प्रेजेंट कौन सा? परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखिएगा रूल नंबर सेकंड। और कहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट को लगाएंगे स्टूडेंट्स? पहला हम कर चुके हैं। सेकंड रूल आपको जो याद रखना है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहां पर करते हैं? टू शो द एक्शन दैट कंप्लीटेड in past
जो पास्ट में कंप्लीट हो गया एट एन इंडेफिनेट टाइम। स्टूडेंट्स, उस एक्शन को दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं जो पास्ट में किसी अनिश्चित समय पर पूरा हो गया हो। कि देखिएगा स्टूडेंट्स, दे हैव गॉन टू मार्केट, कि वो मार्केट में जा चुके हैं। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है? दे हैव गॉन टू मार्केट, ये काम हो चुका है, बट हमें ये नहीं पता कि किस समय पर वो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, जब तक आपको निश्चित समय ना दिया जाए एक्शन का होने का जो भूतकाल में हुआ है, तो यू आर गोइंग टू कंसीडर दैट सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे वो कल मार्केट में गए, अगर ऐसे कल कर दिया जाए, कल मार्केट में गए, 1 घंटा पहले गए, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको इस प्रकार के सेंटेंस के साथ अगर मैं यहां पे लगा दूं, अगर स्टूडेंट्स मुझे कहना है कि अगर मैं इसी को कर दूं स्टूडेंट्स 1 और अगो, अगर इसी सेंटेंस में स्टूडेंट्स ये लगा दूं, तो मैं इसका अगर टाइम बता दिया है कि वो कब गए हैं, तो इस सेंटेंस को हम फिर कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसको हमें लिखना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में। दे वेंट टू मार्केट an hour ago। स्टूडेंट्स, वो 1 घंटा पहले गए हैं। अब देखिए चेंज क्या आया, जैसे ही हमें काम का पता चला कि एक्शन जो पास्ट में हुआ वो किस टाइम हुआ, 1 घंटा पहले हुआ, जैसे ही ये पता चला तो हमें इस सेंटेंस को ही डिफाइन किस में करना पड़ा, किस में ट्रांसलेट करना पड़ा, किस में बनाना पड़ा? पास्ट इंडेफिनिट में। और जबकि वैसे हमने क्या लगाया था? प्रेजेंट परफेक्ट लगाया था। तो स्टूडेंट्स, यहां तक हम सीख चुके हैं 2 यूज कि कहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। व्हाट द रूल नंबर 3 सेज? विद द फॉलोइंग एडवर्ब्स। स्टूडेंट्स, हमें कुछ अगर एडवर्ब्स मैं अभी यहां पे लिखूंगा, अगर इन एडवर्ब में से हमें कोई एडवर्ब मिल जाती है तो वहां पर भी हम भरते हैं या लगाते हैं, यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस लगाते हैं स्टूडेंट्स? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिएगा कौन कौन सी हो जाए। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाए ऑलरेडी, ओके, ऑलरेडी, उसके बाद अगर आपको मिल जाता है स्टूडेंट्स ऑलरेडी, रिसेंटली, यट, जस्ट नाउ, अप टू नाउ, so far, lately, आफ्टर, बिफोर, एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर आपके लिए कुछ एडवर्ब्स लिखी हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपके लिए कुछ एडवर्ब्स लिख दी हैं जिनके साथ हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स देखिएगा, आपको मैंने यहां पे 2 एडवर्ब लिखी हैं, बिफोर एंड आफ्टर। इनका थोड़ा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। क्या ध्यान रखना है? क्योंकि ये दोनों के दोनों एडवर्ब हैं, एज आ कंजंक्शन भी यूज होती हैं। किसके रूप में यूज होती है स्टूडेंट्स? कंजंक्शन। ठीक है, इनको हम कंजंक्शन के रूप में भी यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, जब ये एज अ कंजंक्शन यूज होंगी, तो ये 2 क्लॉजेस को जोड़ेंगी, तो वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करना है। अर्थात जब ये किसी सेंटेंस को 2 क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज ना हो और वर्ब को डिफाइन करने के लिए हो, तो तब ये एडवर्ब होती है। मैं यहां पर बताऊंगा भी आपको एग्जांपल देके। तो स्टूडेंट देखिएगा, जैसे एग्जांपल मिलेगा, राधा, ठीक है, राधा, यहां से देखिएगा, राधा ब्रैकेट में है ऑलरेडी, डू हर वर्क
सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस क्या कहता है कि राधा पहले ही अपना काम कर चुकी है। क्यों कह रहा मैं ऐसा? क्योंकि हमें इसमें क्या मिल गया? ऑलरेडी मिल गया। तो राधा के बाद आएगा हैज, और इनमें से कुछ एडवर्ब है स्टूडेंट्स ऑलरेडी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना जस्ट है, तो ये आती हैं हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, राधा हैज ऑलरेडी, ठीक है, और आपका डू का क्या हो जाएगा? डन। क्या हो जाएगा? डन। तो बन जाएगा राधा हैज ऑलरेडी डन हर वर्क। तो स्टूडेंट्स जो ये एडवर्ब हैं जिसको मैंने आपको बताया है, जो यहां पे लिखी हैं, इन एडवर्ब्स को आपने याद कर लेना है। इन एडवर्ब के साथ हमेशा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप कोई भी ले सकते हैं। और देखिए एग्जांपल, दे डैश जस्ट वर्ब है एंटर इनटू द हॉल। देखिए स्टूडेंट्स कि उन्होंने अभी अभी तत्काल अभी अभी क्या किया है? हॉल में एंटर किया है। तो दे बहुवचन है तो हैव आएगा, और हैव के तुरंत बाद क्या आ जाएगा? दे हैव जस्ट एंटर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, दे हैव जस्ट एंटर्ड। थर्ड फॉर्म हो जाएगी, दे हैव जस्ट एंटर्ड इनटू दी हॉल। हॉल के अंदर अभी अभी उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स? प्रवेश किया है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स आपको इन एडवर्ब्स को याद कर लेना है। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ कि व्हाट द रूल नंबर 4 टेल्स अस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रूल नंबर 4, to show the action, उस एक्शन को दिखाने के लिए, to show the action that जो पूरा हुआ, completed in past, कहां पे खत्म हुआ स्टूडेंट? पास्ट में, but its effect, लेकिन इसका प्रभाव, जिसका प्रभाव स्टूडेंट्स can be felt still। स्टूडेंट्स कोई ऐसा काम जो भूतकाल में पूरा तो हो गया, कोई ऐसा कार्य स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है जो भूतकाल में पूरा हो गया, लेकिन उसका प्रभाव आज भी हम महसूस करते हैं, अब भी हम महसूस करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को भी किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिएगा, ही जैसे हैज कट हिज फिंगर, यानी कि उसने अपनी उंगली काट ली है, अर्थात उसकी उंगली कट चुकी है, और उसका प्रभाव क्या स्टूडेंट्स? स्टिल ब्लीडिंग हो रही है, स्टिल उसको पेन है। तो जिसका प्रभाव अब भी, हालांकि भूतकाल में उसकी उंगली कटी है, लेकिन उसका प्रभाव क्या है? अब भी है स्टूडेंट्स। और देखिएगा, द लिफ्ट हैज ब्रोकन डाउन। ये सेंटेंस क्या कहता है स्टूडेंट्स कि जो लिफ्ट है वो खराब हो चुकी है भूतकाल में, और सपोज कीजिए उसको 4, 5, 7 दिन हो गए हैं खराब हुए, लेकिन जैसे हम लिफ्ट की तरफ मैं बढ़ता हूं और मेरा दोस्त मेरे साथ है, तो मुझे क्या कहता है कि लिफ्ट खराब हो चुकी है। अर्थात लिफ्ट पहले खराब हुई है, लेकिन इसका प्रभाव क्या है कि स्टिल हम उसको यूज नहीं कर सकते, अब भी हम उसको क्या नहीं कर सकते? यूज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंट परफेक्ट के ये 4 यूजेस आपको याद रखने हैं। पहला मैंने क्या बताया कि जो कार्य भूतकाल में अभी अभी पूर्ण हुआ है, अर्थात जस्ट अभी वो पूर्ण हुआ है, ऐसे सेंटेंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अर्थात ऐसे सेंटेंस में आप भरते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या? जैसे आई हैव लर्न्ड माई लेसन, अर्थात मैंने अपना पाठ याद कर लिया है और वो लेसन मुझे अब भी याद है, अभी तक मैं उसको भूला नहीं हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद दूसरा हमने किया किसको दिखाने के लिए? ऐसे कार्य को दिखाने के लिए, हमें टू शो द एक्शन, उस दैट हैपेंड इन पास्ट, जो पास्ट में हो गया, एट एनी इंडेफिनिट टाइम, किसी भी अनिश्चित समय पर, जिसका समय ना दिया गया हो। जैसे कि वह दिल्ली चली गई है, उसने
उसने खाना खा लिया है, अर्थात वो काम हो गया भूतकाल में। शी हैज गॉन टू दिल्ली, बट ये नहीं पता कि कब गई। अगर स्टूडेंट्स उसका काम का होने का समय दे दिया जाए, आपको बता दिया कि वो यस्टरडे गई है, ठीक है, 1 घंटा पहले गई है, ठीक है, लास्ट संडे गई है, लास्ट मंडे गई है या गया है, तो ऐसे सेंटेंस को फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार से भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो स्टूडेंट्स इस सभी के ऊपर अभी वीडियो बननी भी है, कुछ के ऊपर रहती है और बाकी के ऊपर जिसके ऊपर बन चुकी है तो आप उनको जरूर देख लें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और आपको फिर मैंने क्या बताया कि हमें कुछ एडवर्ब्स को याद रखना है। एडवर्ब्स को याद रखना है, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, सो फार, लेटली, रिसेंटली, इस प्रकार की जो एडवर्ब्स हैं उनको हमें याद रखना है। इन एडवर्ब्स के साथ स्टूडेंट्स हमेशा क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। और मैंने 2 अभी बोली क्यों नहीं, आफ्टर एंड बिफोर, आफ्टर एंड बिफोर। तो उनके साथ स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, आफ्टर बिफोर के साथ हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर वो एज अ एडवर्ब यूज की गई हो, जैसे मैं पहले ताजमहल देख चुका हूं, आई हैव सीन द ताज बिफोर, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर जो ये बिफोर है ये कनेक्टर नहीं एडवर्ब है। और द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यहां पर जो बिफोर स्टूडेंट्स ये मैंने यूज किया है, ये एक कनेक्टर के रूप में यूज किया है जो 2 क्लॉजेस को जोड़ रहा है, प्रिंसिपल के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है। और एक लास्ट हमने 4th रूल डिस्कस किया स्टूडेंट्स। 4th रूल क्या कहता है कि हमें इसको कहां पे यूज करना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लगाना है कहां पर स्टूडेंट्स, जहां पर जो कार्य ऐसा हमें दिखता है कि वो हो तो गया भूतकाल में लेकिन उसका प्रभाव अब भी है, तो ऐसे कार्य को दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया, ठीक है, अभी आई हैव लर्नड माई लेसन, इसको भी हम उदाहरण ले सकते हैं कि मैंने काम तो वो याद तो कर लिया स्टूडेंट भूतकाल में, लेकिन उसका प्रभाव क्या है कि स्टिल दैट लेसन इज इन माई मेमोरी, अब भी वो लेसन क्या है, मेरी यादों में है, अर्थात मैं अब भी उसको रिसाइट कर सकता हूं, अभी रिकॉल कर सकता हूं, अब भी उसको सुना सकता हूं। तो प्रभाव को देखा जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट अब हमने करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम उसको भी करने वाले हैं, उसका ज्यादा रूल नहीं है उसके बारे में। तो हम पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। जैसे हमारी परफेक्ट की थी हैज और हैव, हैज और स्टूडेंट्स हैव हम लगाते हैं, लेकिन यहां पर हम स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे, हम क्या लगा देंगे, क्योंकि हमें हैज हैव से दिखाती है सेंटेंस परफेक्शन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हम हैज हैव को यूज करते हैं परफेक्शन के लिए, कंटिन्यूटी के लिए हमें लगानी पड़ेगी स्टेंस बी की फॉर्म और हैज हैव अपने बाद लेंगे थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हमारे पास कंटिन्यूटी के लिए क्या आ जाएगा, बीन। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो मैंने बात कही कि बीन क्यों है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन क्यों है, हैव बीन क्यों है, अगर आप इसका पूरा भेद जानना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो द क्लियर रीजन या कंप्लीट रीजन बिहाइंड दिस, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने एक अपनी 40 मिनट्स की एक सभी टेंसेस के ऊपर वीडियो बना रखी है जहां से आप पूरे टेंस सीख सकते हैं, आप उसको जरूर देख लें। उसका मैं लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपने वहां से उसको जरूर देख लेना है। तो स्टूडेंट्स पहले आप वही है रूल, तो हैज बीन किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है। और आपका हैव बीन कहां पे आएगा स्टूडेंट्स, आई और आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, या स्टूडेंट्स क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लगाते हैं हैज बीन और हैव बीन स्टूडेंट्स। अब हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अलग होती हैं। अब इसकी जो कॉन्टिन्यूस की जो वर्ब होती है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं वर्ब की। तो इस टेंस की वर्ब क्या स्टूडेंट्स, जब भी मैंने बताया था आपको याद कर लेना है, जहां भी आपको कॉन्टिन्यूस वर्ड दिखाई दे तो वहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टूडेंट्स आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसका आपको सिर्फ एक ही यूज आपको याद रखना है, व्हेन वी हैव, ठीक है, सिंस फॉर। स्टूडेंट्स आपके पास अगर सिंस है या फॉर है, ठीक है, प्लस टाइम इन अ सेंटेंस। स्टूडेंट्स जब भी आपको किसी सेंटेंस में सिंस फॉर और उसके साथ टाइम मिल जाता है, एंड एज वेल एज
प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करने वाले वर्ड, इंडिकेटिंग कोई भी वर्ड मिल जाए और वर्ड्स मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको मैं यहां पे मैंने लिखा स्टूडेंट्स, जब हमारे पास किसी सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम मिल जाए और प्रेजेंट को इंडिकेट करने वाला शब्द मिल जाए तो स्टूडेंट्स वहां पर हमें भरना पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं यहां पे एक मिनट के लिए आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि सिंस फॉर प्लस टाइम का ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही यूज होता है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही यूज होता है, बल्कि इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर लिया जाता है। जैसे कि मैं इस घर में क्या है 2004 से रह रहा हूं, तो ऐसा भी बन जाता है कि आई हैव लिव्ड, ठीक है, इन दिस हाउस सिंस 2004, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो तो इसीलिए हम सिंस फॉर का यूज एक ही टेंस के लिए रख लेते हैं यहां पे। तो स्टूडेंट्स आपको जब भी किसी सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम मिले और कोई प्रेजेंट को इंडिकेट करने वाला वर्ड मिल जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना है। अगर प्रेजेंट को इंडिकेट करने वाला वर्ड नहीं मिलता तो ऐसे सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स आप भर सकते हैं 3 टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर ये आता है किसी पैराग्राफ में तो आपको देख लेना है कि आगे पीछे कौन सा टेंस चल रहा है, तो उसके अनुसार भर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा एग्जांपल, दे डैश वर्ब स्टूडेंट लिव इन दिस हाउस, ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस हाउस since 2017। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ चीजें तो आपको बहुत साफ हो जाएंगी कि आप वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भरें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भरें या फ्यूचर। देखिए कई बार क्या होता है, जो आपको टाइम दिया था वो बता देता है कि आपको क्या भरना। बहुत पुराना समय है तो देखिए वहां तो ऐसा भी कि एक घर में कोई व्यक्ति 50 सालों से भी रह सकता है, ठीक है, कि हमारा परिवार इस मकान में 50 सालों से रह रहा है, तो वहां तो आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है और प्रेजेंट भी आ सकता है। लेकिन फ्यूचर के लिए तो आपको पता ही है, ठीक है, वो है इस घर में मतलब 2021 से रह रहे होंगे, 22 से रह रहे होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टाइम क्या इंडिकेट करता है, या आपके पास उस सेंटेंस में कोई टाइम को दिखाने वाला प्रेजेंट, दिस टाइम इन दिस हाउस, इस घर में, इन दैट हाउस, उस घर में रह रहे थे, दिस दैट, दिस दोस, नाउ देन। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हमारे शब्द हो सकते हैं जो प्रेजेंट और पास्ट को इंडिकेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपका क्या हो जाएगा, दे हमारा प्लूरल है तो दे हैव बीन, ठीक है, और लिव का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका लिविंग, क्या हो जाएगा, लिविंग। फिर मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि दे हैव लिव्ड, ठीक है, इन दिस हाउस, ठीक है, सिंस 2017। तो ये भी हो जाता है। इसमें क्या है कि उस घर में उनको रहते हुए क्या वो 2017 से रह रहे हैं, अर्थात बहुत सारा समय उन्होंने अभी बिता लिया है और आगे भी वो बिता रहे हैं। तो उसके बाद आप यहां से सीख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कहां भरते हैं। बस आपको एक ही रूल इसके बारे याद रखना है, अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर मिलता है, क्या मिलता है स्टूडेंट्स, सिंस फॉर प्लस टाइम, और क्या है, टाइम को, प्रेजेंट टाइम को, पास्ट टाइम को इंडिकेट करने वाले, फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने वाले क्या मिलते हैं स्टूडेंट्स, आपको वर्ड मिलते हैं। तो उसी के हिसाब से अगर प्रेजेंट को इंडिकेट करने वाले शब्द हैं तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट को इंडिकेट करने वाले हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और फ्यूचर को इंडिकेट करने वाले वर्ड हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करना है। स्टूडेंट्स मैं आज ये उम्मीद करता हूं कि हमने जो दो टेंसेस को आज डिस्कस किया है, प्रेजेंट परफेक्ट के यूज को और पास्ट परफेक्ट के करेक्ट यूज को, तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक हमें देता है बहुत ही मोटिवेशन, हौसला, ताकि हम और अच्छा काम कर पाएं, आपके लिए और अच्छी वीडियो बना पाएं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट अगेन करता हूं कि आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि किसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। और आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।